आज हम इस रेस में जीत लिए और कल इनको रेस में दौड़ा दिए, तो उसका आप ये निकालेंगे कैसे? वो स्केलिंग पद्धति तो अपनाएंगे नहीं। तो एक परीक्षा में, एक कंपटीशन में, एक सिविल सेवा के एग्जाम में 2 दिन का एग्जाम हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। इनके पास तो इतना तमीज नहीं है कि 150 प्रश्न को पूरी तरह से शुद्ध बना सकें, उसमें भी एक्सेप्शन 4-6 क्वेश्चन हमेशा डाल देते हैं। तो ये लड़ाई निरंतर जारी है। हम लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आगे हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, हम लोग आगे तक भी जाएंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। जब हम वहाँ सेंटर पे पहुँचते हैं तो वहाँ के हालात देखने के बाद जब सेंटर से निकलते हैं पता लगता है पेपर लीक हो गया। शायरी है, संगीनों के साए में हर देश की इज्जत पलती है, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जवानी चलता है। आयोग से निवेदन है कि आप सुधर जाइए, हमें न्याय दीजिए, नहीं तो हम न्याय लेना भी जानते हैं और न्याय कराना भी जानते हैं। नमस्कार, हम आए हैं आज वजीराबाद की वो गलियाँ जहाँ स्टूडेंट करते हैं यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए संघर्ष। हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर लगातार छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं। तो आज हम उनके बीच जानने आए हैं कि क्या उनका आंदोलन अभी भी जारी है, क्या अभी भी वो जंग लड़ रहे हैं। तो चलिए करते हैं कुछ छात्रों से बात और जानते हैं कि बीपीएससी को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और सरकार का अभी तक क्या जवाब आया है। तो चलिए बात करते हैं इन छात्रों से। आप बताइए, आपका जो आंदोलन है वो पटना के गर्दनी बाग से लेकर मुखर्जी नगर तक लगातार चल रहा है, तो इस पर अभी सरकार की क्या प्रतिक्रिया आई है और आप लोगों का अभी क्या स्टैंड है बीपीएससी की इस पूरी लड़ाई में लेकर? देखिए, बीपीएससी का जब से नोटिफिकेशन आया है तभी से हम उसमें क्या है कि सर्वर डाउन हो गया था। सर्वर डाउन होने के बाद हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि सर्वर को डाउन हुआ है तो उससे 93,000 छात्र फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, 2000 से ज़्यादा, 2035 लगभग वैकेंसी। तो बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और इन्होंने सर्वर ख़राब कर दिया। जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट में ही इस बार वो अपीयर होते, वो लोग तो चले गए, उन लोगों का तो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। उस मुद्दे का हमने उठाया तो इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इन्होंने एक चीज़ मतलब प्राइवेट कोचिंग संस्थान वाले को अपने पास बुलाया, जबकि प्राइवेट कोचिंग संस्थान वाले को नहीं बुलाना था आयोग में। अगर उनको बात करनी थी, डेलीगेशन बुलाना था, तो छात्रों के साथ वो बात करती, क्योंकि एग्ज़ाम तो हम लोग दे रहे हैं, तो हमारी प्रॉब्लम वो समझेंगे। प्राइवेट कोचिंग वाले को आप क्यों बुलाए, पहली बात। तो उन्होंने तो लोगों को समझ में आया और भ्रम फैला दिया गया कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ी मुखर्जी नगर में और गर्दनी बाग से। यहाँ एग्जाम होने की पहले की बात पहले की बात है, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम को है समय नहीं दिया और रीओपन फॉर्म नहीं किया, एग्ज़ाम इन्होंने जल्दी में लिया। जब इन्होंने एग्ज़ाम करवाया बीपीएससी का, तो बापू सभागार जो कि एक सेंटर उन्होंने बनाया था वो 22 सेंटर के बराबर था, वहाँ पर पेपर लीक हुआ है। वहाँ पर पेपर लीक हुआ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय ने खुद कहा है कि 182 बुकलेट जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर 92 बुकलेट ही अवेलेबल था। और जिला अधिकारी महोदय ने कहा कि 15 मिनट देरी से पेपर मिला है बच्चों को। उन्होंने 15 मिनट एक्सेप्ट किया। आप मतलब है कि न्यूज़ चैनलों पर आप देख सकते हैं, ये पटना बापू सेंटर की हाँ, बात आप हाँ, बता रहे हैं। ठीक है, पेपर हुआ। तो फिर हम लोग बहुत दिन स्ट्रगल किए, ये तो मानने को तैयार नहीं थे। तब इन्होंने पेपर को एक्सेप्ट किया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, हम दोबारा एग्ज़ाम लेंगे। चेयरमैन साहब ये कह रहे थे कि जो पेपर होता है, जो पूरा सील होता है, पैक होता है, उसको ईजिली हम लोग नहीं खोल सकते हैं। एक बच्चे ने बोला कि प्रूफ करके दिखाओ, आयोग के सामने उस पैकेट को पूरा ओपन कर दिया। तब वो भी सवाल ख़त्म हुआ कि आप पेपर ईजिली खुला है। तो पेपर देने में क्या ये जीरोक्स करवा के दे रहे थे, बोल रहे थे कि हम 10 दिन पहले ही पेपर पहुंचा दिए हर जगह। क्या पेपर जब 10 दिन पहले पेपर जब इन्होंने पहुंचा दिया था तो पेपर सही तरीके से वितरण क्यों नहीं हुआ, 15 मिनट देरी क्यों हुआ? ठीक है, इन्होंने दोबारा फिर 4 तारीख को एग्ज़ाम करवाया। तो जो एग्ज़ाम करवाया इसमें जो है क्वेश्चन में मतलब है कि डिफरेंस देखा गया, मतलब है कि उठपुटांग सवाल पूछा गया। और उसके बाद है कि परसेंटेज के हिसाब से जो है इस बार के रिजल्ट में उसमें भी अंतर देखा गया है। तो ये न्यायालय में बात चल रही है। जब कोई मुद्दा न्यायालय में चलता है, जब न्यायालय में अगर छात्रों के प्रति अगर थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखता है तो ये जल्दी नोटिस क्यों निकालते? इन्होंने फिर कल जो है नोटिस निकाल दिया है कि हम मेंस की परीक्षा फला तिथि को करवाएंगे। उन्होंने डेट दे दिया, मेंस का पूरा कैलेंडर उन्होंने दे दिया।
तो जब जब मान लीजिए कि न्यायालय हमारी बातों को सुनने के लिए, अगर विचार करने के लिए तैयार होती है, तो ये जल्दी जल्दी में नोटिस निकालते हैं। क्या हम लोग हमेशा संघर्ष करके उनको जगह जगह के मतलब है कि नोटिस निकलवाते रहें? और बिहार में 66वीं से लेकर 67वीं तक पेपर लीक का मुद्दा है। अब आप हमें ये बताइए कि जब इन्होंने मेंस का एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो इस पे आप सब एस्पिरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया है? हम लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि अगर कोई भी परीक्षा होता है, तो अगर एक रेस है, उस रेस में अगर जीतेगा तो कोई एक ही जीतेगा। आज हम इस रेस में जीत लिए और कल इनको रेस में दौड़ा दिए, तो उसका आप ये निकालेंगे कैसे? वो स्केलिंग पद्धति तो अपनाएंगे नहीं, सही नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। normalization। तो एक परीक्षा में, एक कंपटीशन में, एक सिविल सेवा के एग्जाम में 2 दिन का एग्जाम हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। और संविधान के अनुच्छेद 14, 16, वो भी 21 जब का हम में बात भी ये करते हैं प्रावधान। बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा की, तो वहाँ पर 2 दिन का एग्जाम कहीं से भी फेयर नहीं है। सर आप बताइए, आप लोग बहुत लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं लगातार इसको कवर कर रही हूँ। हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी मार्च का महीना हो गया है, 4 महीने की ये लड़ाई, आप इस पर क्या कहेंगे? मेरा सबसे पहले आपको धन्यवाद कि हमारे मुद्दे को आप आई और कवर कर रही हैं। हम लोग लगातार जब से ये मुद्दा चल रहा है, जब से नोटिफिकेशन बिहार पीएससी आयोग ने निकाला हुआ है, तब से हम लोग संघर्ष की स्थिति में हैं। पहले नोटिफिकेशन के लिए हमने संघर्ष किया, आयोग ने निकाला, कभी समाचार पत्र में चेयरमैन आके कह रहे हैं कि अभी नोटिफिकेशन निकालेंगे, करते करते पहले नोटिफिकेशन निकलता है। पहले मान लीजिए कोई भी नोटिफिकेशन जो हाई कोर्ट का ऑर्डर सीट है, नोटिफिकेशन निकालने के बाद में जो नोटिफिकेशन में एग्जाम का रूल दिया गया है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं बीच में। तो आयोग आता है, कहता है हम नॉर्मलाइजेशन लेके आएंगे, पहला पॉइंट। दूसरे के बाद वो कहता है नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ हम एक फार्मूला लगाते हैं, 3 तरह के प्रश्न पत्र होंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न को हम विस्तृत करेंगे, ऑरेंज, येलो, रेड करके। कलर कोड की बात करते कलर हैं कोड अपने उसमें, का। बिल्कुल। फिर तीसरा वो प्रश्न पत्र को कहते हैं ठीक है, हम प्रश्न पत्र सभी जगह बांट देते हैं, सभी को एक समूचे समूह में बांटेंगे, समय तत्परता में बांटेंगे। उसके बाद में हम लोग तैयार हो जाते हैं अपना कि भाई ठीक है पेपर होगा। फिर आप कहते हैं कि 1201 जो सभागार होता है, बापू सेंटर, पूरे बिहार की जो जनसंख्या मिलाएंगे, जितने भी अभ्यर्थी, वहाँ 4 लाख कुछ लोग उपस्थित थे, उसमें जितने भी अभ्यर्थी थे उसके एक सेंटर पे 50% से ज़्यादा का जो आंकड़ा है आयोग का, उन्होंने माना है कि इतने लोग यहाँ पे अपीयर हुए थे। उसी सेंटर पे ही क्यों वो लीक होता है, बाकी जगह क्यों नहीं होता? बाकी जगह भी जब हमने मुद्दा उठाया गर्दनी बाग से लेके पूरे अपने मुखर्जी नगर तक, तो ये मुद्दा चयनित किया खगड़िया गया। में भी पकड़ाया है, देखिए खगड़िया में। मैम, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जब हम एग्ज़ाम देने, बहुत सारा एग्ज़ाम दिए हैं हम लोग, बहुत बार एग्ज़ाम दिए और हैं। अगर हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, जी, जी, बिल्कुल। स्टूडेंट अब जब हम इन गलियों में आ रहे हैं, देख रहे हैं कि जी, स्टूडेंट बिल्कुल। बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई करता है, बिल्कुल। उसके बाद उसके जब एग्जाम में ऐसी धांधली होती है, तो ये बहुत हम दुख होता है हम सबके लोगों लिए को, दुख बहुत होता है ज़्यादा हम लोग को, दुख फ्यूचर का विषय सवाल बिल्कुल, है। हम बिल्कुल। लोग इतना मेहनत भारत के करके इतना भविष्य की बात है ये। बिल्कुल। तो दुख की बात ये है, जब अगर हम लोग पेपर देने जाते हैं, अगर 10 मिनट और 5 मिनट अगर हम लोग लेट हो जाते हैं, तो मुझे एंट्री नहीं मिलती है, बिल्कुल। गेट क्लोज हो जाती है, वो टाइम फिक्स किया गया है। एक साल देखने बर्बाद हो बा- जाता है मेरा आपकी वो लापरवाही साल के हाँ, कारण, लेकिन जब सरकार कोई जब लापरवाही करती करे है तो उसमें उसका कुछ नहीं है। बिल्कुल। जब मैं सेंटर में गया, सेंटर में बैठा, घंटे बाद कहीं पेपर मिला है, कहीं 12:30 में मिल रहा है, कहीं 1 बजे भी मिला है। इस तरह का केसेस हुआ। जब केसेस हुआ और अभी हाई कोर्ट में चीज़ें लंबित चल रही है, केस बीपीएससी के ऊपर जो एलिगेशन जो है उस लंबित है कोर्ट में, उसके बाद देखिए इंस्टेंट कितना ही लोग फास्टली ले रहे हैं। कल फास्टली लोग फिर से डेट निकाल दिए, जब मेंस लेंगे, कैलेंडर बीपीएससी जारी कर दी। जब सेंटर पे सीसीटीवी जो इस बार लगी है, और सीसीटीवी जो और बार लगती है, तो सीसीटीवी हम किस लिए लगाते हैं? अगर मेरे तरफ से कोई डाउट आ रहा है, मेरे तरफ से कुछ आपके ऊपर एलिगेशन लगा, तो आप अगर फेयर हो तो आप मुझे प्रूफ, मतलब मुझे नहीं, कोर्ट को तो प्रूफ दोगे आप, जो फुटेज का। वो कल मैं एक न्यूज़ में देख रहा था, न्यूज़ में सुन रहा था, तो उन्होंने बता रहा था, जो खान सर हैं कोई, मतलब पटना में खान सर, उनका जो खान बता सर रहे थे, बहुत हाँ popular है, बता रहे थे, जो हार्ड ड्राइव जो है सो उनका गिर जाएगा, मतलब गिर जाएगा, टूट जाएगा, कुछ भी बोल देंगे आयोग। तो उसके लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जब भी सर्वर पे जब जो वेबकास्टिंग का जो एजेंसी होंगे, तो एक सर्वर पे उसका 2 जगह डाटा सेव होती है। एक तो हार्ड ड्राइव सबमिट कर दिए होंगे जो आयोग को चला गया होगा, और एक सर्वर पे उनका जो आयोग एजेंसी का सर्वर है, वहाँ पे भी डाटा स्टोरेज होता है। तो ऑप्शन तो बहुत हैं, वो अगर चाहें, आयोग नहीं चाहते हैं,
कोर्ट से हम लोग का रिक्वेस्ट है, जो बिल्कुल फुटेज जहाँ से हम लोग जहाँ हम लोग का कंसर्न था, जो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ये हुई, इतनी प्रॉब्लम दिया गया, उसके बाद तो कम से कम हम लोग हाई कोर्ट से जज साहब से आग्रह करते हैं। हाँ, अपेक्षा करते हाँ, हैं बिल्कुल, कि आपकी रिक्वेस्ट हाई करते हैं। कोर्ट, आपकी सरकार जी, आपकी बिल्कुल। सुनेगी। सर, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, आप यूपी, भी आपने हाँ मैंने बीपीएससी दिया था मैंने। अगर आप बताइए, जो बीपीएससी का एग्जाम है, हम आप यूपी से हैं लेकिन फिर भी हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, बिहार में बार बार ये जो पेपर लीक की घटनाएं आती हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो क्या है कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं ये स्टूडेंट के पूरे करियर के साथ खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, केवल पॉइंट में है, परसेंट में भी नहीं है। बिल्कुल। एक 150 प्रश्न है, इनके पास तो इतना तमीज नहीं है कि 150 प्रश्न को पूरी तरह से शुद्ध बना सकें। उसमें भी एक्सेप्शन 4-6 क्वेश्चन हमेशा डाल देते हैं। 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, इनको क्या करना रहता है, उसको डिलीट या गलत ही बांध लेते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि अगर एक स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है कि वो पढ़ने जाता है, यहाँ से गया, ट्रेन से या किस हालात में गया, फॉर्म डालने से ज़्यादा स्ट्रगल होता है कि वो जब सेंटर तक पहुँचे और किस हालात में पहुँचेगा, पैसा है कि नहीं है, परिस्थितियाँ क्या उसके कितनी विपरीत होती हैं, ठीक, अनेक समस्याओं का हमें समाधान करना पड़ता है। तो ये जब हम वहाँ सेंटर पे पहुँचते हैं तो वहाँ के हालात देखने के बाद जब सेंटर से निकलते हैं, पता लगता है पेपर लीक हो गया। ये तो है आयोग की। अब रही बात बीपीएससी के लिए, 70 बीपीएससी का हाल क्या है कि जब आपको पता है कि मान लिया आपने प्रीलिम्स करा लिया, ठीक है, आपको ये बात पता चल गया क्या मिस्टेक है, क्या है, आपने मीटिंग की, कार्रवाई मतलब करने का प्रयास किया, जब आप भी मान चुके हैं कि बापू सभागार का पेपर लीक हो गया है तो आपने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद सबसे मेन बात यही, यहाँ से करप्शन इनका स्टार्ट हो जाता है कि आप केवल मुट्ठी भर लोगों का पेपर ले रहे हैं, 90% लोगों को आप छोड़ दे रहे हैं। बापू सभागार जैसा सेंटर एक जिला के बराबर है, ठीक है। इतनी बदतमीजी ये जो करने का प्रयास इन्होंने किया, ये करप्शन का मामला है, क्योंकि आगे चुनाव है और वहीं से इनको अपनी जेब भरना है। इतना ये मुद्दा ऊपर मतलब, और दूसरी बात क्या है इसमें, हम लोग स्ट्रगल किए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। इसमें जीवन से ना की जाए। आप लोगों से मेरा एक और सवाल ये है कि अगर हम बात करें अभी आप लोगों की, जो मुखर्जी नगर के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का अभी क्या स्टैंड है? आप लोगों की आगे की लड़ाई क्या है? हम लोगों की लड़ाई निरंतर जारी है। हम लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आगे हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, हम लोग आगे तक भी जाएंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। हम लोगों को न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। प्रक्रिया का तो हम पूरा पालन करेंगे ही, और पूरा बिहार अब सरकार को इस चीज़ की चेतावनी भी देता है, आगामी इलेक्शन में इसको देखने को इसका बहुत रिजल्ट ज्यादा मिलेगा इनको उन्हें। जो है इसका क्योंकि इनको ह्रास होगा, नो डाउट, ठीक है। बिल्कुल, यूथ जब आप लोग बोलते सरकार हैं गिरनी जो तय है देश अगर के इस लिए चीज यूथ पे एक बहुत सुधार बड़ी नहीं चीज है। किया, अगर अगर इसको फिर आप उसी यूथ के साथ इस तरह का घटना कर रहे हैं तो बिल्कुल एक शायरी है, संगीनों के साये में हर देश की इज्जत पलती है, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जवानी चलता है। आप बिहार लोगों आयोग से निवेदन है कि आप सुधर जाइए, हमें न्याय दीजिए, नहीं तो हम न्याय लेना भी जानते हैं और न्याय कराना भी जानते हैं। क्रांति का क्या अभिप्राय है कि जब हम किसी चीज़ के लिए मांगते हैं, पहले प्रेम से मांगते हैं, प्रेम से के बाद में फिर हम आंदोलन करते हैं, फिर वो हमारे साथ अनवरत क्या होता है, विपरीत क्रियाएं की जाती हैं। उसके बाद लास्टली जब क्रांति अपनी पूरी चरम सीमा पे हो जाती है, फिर वो खून की क्रांति होने लगती है। आयोग जो है लास्ट में अब हमको लग रहा है इसी सब के लिए विवश कर रहा है। समझना पड़ेगा, सरकार तो गिरेगी ही, ये जितने लोग ये चटनी खा रहे हैं इसका तो इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। कि ये जयप्रकाश आंदोलन हमारे बिहार की धरती से ही उत्पन्न हुई थी, जेपी आप आंदोलन, लोगों से ठीक जी, है। जी, बताइए। तो हम लोग जो छात्रों को अभी परेशान किया जा रहा है, हम लोग रुकने वाले नहीं दशरथ है। मांझी का बिहार जी, है। दशरथ मांझी का बिहार है, तो मौर्य का बिहार है, बुद्ध का बिहार है। तो हम लोगों को प्राउड है अपने बिहार पे, लेकिन हमारी सरकार इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। देखिए, मज़े की बात यह है कि कल बिहार दिवस है और आज से 8 दिन पहले एक बहुत ज़्यादा एक चर्चित वीडियो सामने आया, जिसमें जो तेजू भैया हैं वो एक पुलिस वाले को कह रहे हैं कि ए पुलिस वाले नाच के बताओ। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। तो अब बताइए कि जो देश के राजनेता हैं वो मंच से खड़े होकर आयोग को ऐसे डांट लगा रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट्स, आपकी इस पर, आप सब लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं,
जो पुलिस अधिकारी हैं वो तो गरीब किसान बच्चे मजदूर के बच्चे ही सिविल सेवा या और ये इन पहली चीजों बार में- नहीं है जब हाँ। तेजू भैया का कोई ऐसा वीडियो वायरल हाँ। हुआ है, मतलब जहां वो खुद को तो- राजा समझ रहे हैं। हाँ, जी, मिर्जापुर जी, की अगर जी, हम जी, बात जी, करें जी। तो किसी ऐसे मिर्जापुर में जैसे मुन्ना भैया की मुन्ना। तरह अपने आप को समझ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो जितना भी सिविल सर्विस में हो पुलिस में हो जो जाते हैं किसान गरीब मजदूर के बच्चे ही जाते हैं। बिल्कुल। बड़े उद्योगपति के बच्चे को फुर्सत कहाँ बैठ के पढ़ने की लाइब्रेरी में 20-20 घंटा। हम एक ठीक बात है, कहना चाहेंगे आपको। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप अपने आप को बाहुबल अगर समझते हैं, तो आप आयोग के सामने हम लोग का री एग्जाम करवा दीजिए, तब बहादुरी समझेंगे। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही बिल्कुल बात ये है। पॉलिटिकल बात जब आप कर दी जो तेजू भैया के बारे में, जिस तरह से उन्होंने एक पुलिस लेकिन वाले के बहुत साथ ज्यादा बोले। वीडियो ऐसे आप देखिए जी, कि बिल्कुल, देश बिल्कुल। की ऐसा लग रहा है किसी पिक्चर का मूवी का सीन सीन चल रहा है, है। हम कोई बॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। जब यही सीन थी तो जब गर्दनी बाग से आंदोलन स्टार्ट हुए तो पॉलिटिकल लीडर भी बहुत सारे लोग आए, बट किस बट नहीं क्षमता नहीं, आप कम से कम सपोर्ट करो। आप जब इतने लीडर हो तो लीडर का बात, जब अभी गर्दनी आप बाग में हम opposition लोग का में। एजिटेशन शुरू हुआ था तो सारे राजनीतिक दल भीड़ लगा दिए, भीड़ लगाए, अपना बाइट वगैरह सोशल मीडिया में नेशनल चैनल में आ गया कि हम बीपीएससी के छात्रों के साथ मैडम खड़े ये हैं। मुद्दा सिर्फ छात्र छात्राओं को बचा बचा था ना, लेकिन ये लोग अपना पॉलिटिक्स करने के लिए सब लोग भीड़ जमाए। आज कोई नहीं पार्टियों का है, हुआ। आज कोई साथ नहीं है उन ये लोगों जो के साथ। एडवर्टाइजमेंट पे प्रचार पे जो ये सिर्फ 2-4 अपना- करोड़ खर्च करते हैं वो बच्चों के भविष्य के साथ आकर के मीडिया के साथ चर्चित ये हो सिर्फ गए, इनका पिक्चर काम है। बनाने बस, के लिए बस। लोग और आए जहाँ थे, तक जो बात हमसे हो तेजू जाएगा। भैया की है तो साथ ही साथ हम देखेंगे एक उसी के साथ एक रील वायरल हुई उत्तर प्रदेश में संभल की जी, बिल्कुल। अनुज भाई की। तो कहने का मतलब दो केसेस देखेंगे, दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। एक लोक प्रशासन को साबित करने वाला एक पर्सन है और एक बेचारा कांस्टेबल है। तो दोनों जगह पावर का अंतर होता है, यही हम बिहार पीएससी आयोग को बताना चाहेंगे। हमारा पेपर समय Check and balance निरंतर होना में चाहिए। कराया जाए, नहीं तो इसके लिए और fair कराया जाए। आधिकारिक Fair तौर company पे रखें, बिल्कुल, क्रांति बहुत के लिए भी तत्काल प्रभाव से आंदोलन के लिए भी दोनों तरह से हम लोग तैयार हैं। और जो 25 तारीख को मेंस का ऐलान किए हैं, किसी भी सेंटर पे यदि न्यायपालिका नहीं कहती है तो आप न्यायपालिका का इंतजार करें और समय लें। और हम लोग को भरोसा है न्यायपालिका पे, जो अब गया है कोर्ट में, तो चीज़ें अब उनसे उम्मीद है जो हम लोगों के पक्ष में चीज़ें आनी चाहिए कि बहुत हम लोग स्ट्रगल किए, अभी तक कुछ रिजल्ट हम लोग के पक्ष हम में लोग नहीं उम्मीद आया। करते हैं, अभी तक बिल्कुल, उम्मीद है अभी- और पूर्ण रूप से 100% आशा करते हैं कि ये री एग्जाम होगा। धन्यवाद, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि छात्र छात्राओं में अभी बीपीएससी को लेकर आक्रोश है, अपनी न्यायपालिका पर इन्हें पूरा भरोसा है, इन्हें भरोसा है उस न्यायपालिका पर जो इनको न्याय दिलाएगी। तो ऐसे ही और वीडियोस के साथ मिलेंगे और ऐसे ही इन लोगों के आंदोलन का हम भी हिस्सा बनेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए एस्पिरेंट लाइफ। मैं सलोनी विदा लेती हूँ।